की दूसरी लहर में लोग न सिर्फ तेजी से संक्रमित हो रहे हैं बल्कि मौतों का ग्राफ भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी लखनऊ में सोमवार को रात 8 बजे तक 130 शव शहर के 2 शमशान घाटों पर पहुंचे। इसमें ज्यादातर शव संक्रमित थे। शवों के अंतिम संस्कार के दौरान लकड़ी कम पड़ जाने पर हंगामा भी देखने को मिला। वहीं बैकुंठ धाम पर सोमवार को 86 शव पहुँचे तो गुलाला घाट पर कुल 44 शव पहुंचे। लकड़ी की कालाबाजारी इस कदर दिखाई दी कि बैकुंठ धाम पर सामान्य शवों के अंतिम संस्कार के लिए आए लोगों को निषादगंज, रहीमनगर और डालीगंज से लकड़ी खरीद कर लानी पड़ी, जहां इनसे मनमाना पैसा भी लिया गया। बैकुंठ धाम पर अंतिम संस्कार कराने वाले की माने तो पहले अंतिम संस्कार के लिए 15 से 20 शव आते थे, अब 40 आ रहे हैं। घाट पर लकड़ी का रेट 550 रुपए प्रति कुंटल फिक्स है, जबकि बाहर वाले अधिक पैसा ले रहे हैं। बैकुंठ धाम में हालात तो ये बन गए कि अंतिम संस्कार करवाने के लिए 20,000 रुपए का खर्च बताए जाने लगा गया। वैसे बैकुंठ में मात्र 3800 रुपए में ही दाह संस्कार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कब्रिस्तान में भी यही दशा बनी हुई है। कब्रिस्तान में दफन होने के लिए आने वाली मैयतों की संख्या भी बढ़ गई है। शहर के सबसे बड़े ऐशबाग कब्रिस्तान में ही बीते 12 दिनों में 210 शवों को दफनाया गया है। इनमें 14 शव संक्रमित थे। संक्रमित शव दफनाने के लिए कब्रिस्तान में अलग जगह बनाई गई है, साथ ही गड्ढा भी गहरा खुदवाया जा रहा है। मैयतों की संख्या बढ़ने से सभी कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले मजदूर भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। मजदूर आसानी से मिल जाएं, इसके लिए खुदाई का रेट भी बढ़ा दिया गया है। कहीं कहीं कब्र खुदाई का रेट 500 से बढ़कर 800 रुपए किए गए हैं। वहीं जहां रेट नहीं बढ़ा है तो वहां पर मजदूर अधिक रुपए की मांग कर रहे हैं। तो ये था पूरे राजधानी लखनऊ के घाटों और कब्रिस्तानों का हाल। मेरा नाम अब्दुल मतीन है। मैं कब्रिस्तान ऐशबाग का देख रेख करता हूँ और लिखा पढ़ी का काम, मुहर्रिर का काम करता हूँ और मैं यहाँ काफ़ी सालों से हूँ। तो जैसा अब इस साल अप्रैल से मट्टियों का सिलसिला शुरू हुआ है, ये काफ़ी मतलब बढ़ोतरी है। मैंने करीब 2 गुना और 3 गुना ज़्यादा। कभी भी इस तरह का वाक़या हालात नहीं हुए कि इतनी मट्टियाँ आती हों। ये 1 अप्रैल से आज 14 अप्रैल तक कुछ ज़्यादा मट्टियाँ आई, 2 गुना 3 गुना। कभी 30, कभी 36, कभी 28, कभी 29, कभी 20, मतलब इस तरह की मट्टी आई है। और इधर 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा आई, मगर आज कुछ कम है मट्टी। कोविड के कारण मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसी में। हाँ, पिछले साल के मुकाबले में इस साल कोविड-19 की मट्टियाँ की संख्या कुछ ज़्यादा है कि 14 तारीख तक 18 मट्टी हो चुकी है हमारे यहाँ कोविड की। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पैर पसार चुका है और कहीं न कहीं एक भयानक तस्वीर देखी जा रही है। आपको बता दें कि अस्पतालों में कोविड के मरीजों को बेड नहीं मिल रहा, उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है। कहीं न कहीं एक इतनी बड़ी संख्या में जो कोविड के मरीज़ हैं अस्पतालों में जो भर्ती हैं, बेड फुल हैं। सभी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में जिस तरह से कोविड के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अगर हम सामान्य मरीजों की भी बात करें तो सामान्य मरीज़ भी जिस तरह से अस्पतालों में उनको सही इलाज नहीं मिल रहा है, उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मौत के वो भी शिकार बन रहे हैं, जिससे बैकुंठ धाम और कब्रिस्तान जैसी जगहों में उनके शवों के लिए जगह कम पड़ रही है। अब देखने की बात यह है कि सरकार इस महामारी को रोकने के लिए किस तरह के प्रभावी कदम उठाती है। LNB इंडिया से मैं सूरज कुमार, लखनऊ।